आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। खुशी। अरे हाँ, वही खुशी जिसके लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, भागते दौड़ाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुशी असल में है क्या? अक्सर हम सोचते हैं कि बढ़ी गाढ़ी, मोटा बैंक बैलेंस या फिर ढेर सारा पैसा ही खुशी की चाबी है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि असली खुशी तो हमारे अंदर ही छुपी हुई है। ये हमारे दिमाग और हमारी सोच पर निर्भर करती है। और सबसे अच्छी बात, खुश रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक कला है जो कोई भी सीख सकता है। तो आज हम इसी कला के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि खुशी असल में है क्या, हमारा दिमाग कैसे हमारी खुशी को प्रभावित करता है, और 5 ऐसे जबरदस्त साइंटिफिक टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में खुशियों का तय डटका लगा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, खुशियों की इस मजेदार सवारी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, खुशी आखिर है क्या? क्या यह एक भावना है, एक स्थिति है, या कुछ और? हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि नया मोबाइल फोन मिल जाए, पास हो जाएं, मनपसंद जॉब मिल जाए तो बस खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये सब चीजें हमें खुशी देती हैं, लेकिन क्या ये स्थायी होती हैं? लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या ये चीजें हमें लंबे समय तक खुश रख पाती हैं? जिंदगी में कितनी ही चीजें मिलने के बाद भी मन कहीं ना कहीं अधूरा सा रहता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमें खुशी किस चीज से मिलेगी। हम खुद को समझ नहीं पाते। कोई कहता है प्यार में खुशी है, तो कोई कहता है पैसा ही सब कुछ है। लेकिन क्या ये सब बातें सही हैं? लेकिन सच तो ये है कि खुशी का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हर व्यक्ति की खुशी की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना ही सबसे बड़ी खुशी है। परिवार के साथ बिताए पल अनमोल होते हैं। तो किसी के लिए अपने शौक पूरे करना। शौक हमें आत्मसंतुष्टि देते हैं। और कभी कभी तो बस एक कप चाय और अपने पसंदीदा गाने सुनना ही काफी होता है खुश रहने के लिए। ये छोटे छोटे पल भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन अगर हम साइंस की माने तो खुशी दरअसल हमारे दिमाग में रिलीज होने वाले कुछ खास तरह के केमिकल्स का कमाल है। ये केमिकल्स हमारे मूड को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। ये केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। ये केमिकल्स हमेशा के लिए नहीं रहते। ये केमिकल्स सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहते हैं। यानी कि खुशी का एहसास अस्थायी होता है। यानी कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो हमेशा के लिए रहेगी। हमें इसे बनाए रखने के लिए प्रयास करना पीड़ी देता है। खुशी तो एक ऐसी फीलिंग है जिसे हमें बार बार महसूस करने की कोशिश करनी पीड़ी डिटाती है। हमें इसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी डरती है। और इसके लिए हमें अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने नजरिए में बदलाव लाना पड़ी डरता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। यानी कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक सफर है जिसका आनंद हमें हर पल लेना चाहिए। ये एक यात्रा है जिसे हमें हर दिन जीना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा दिमाग बार बार ये खुशी वाले केमिकल्स रिलीज करे। हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब है अपनी सोच को बदलकर। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी सोच का हमारी खुशी पर गहरा असर पड़ी देता है। हमारी सोच ही हमारी खुशी की कुंजी है। अब बात करते हैं कि कैसे हमारा दिमाग और समाज मिलकर हमारी खुशी के साथ खेलते रहते हैं, और कैसे ये दोनों मिलकर हमारी सोच और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, और कैसे हम इनके चंगुल से बच सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं नेगेटिव सोच की। ये सोच हमारे दिमाग में कैसे घर कर जाती है और हमें कैसे प्रभावित करती है। हमारा दिमाग बड़ा ही शातिर खिलाड़ी है। यह हमें अक्सर नेगेटिव सोच की ओर खींच लेता है। उसे अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजों पर ध्यान देना पसंद है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसे कहते हैं नेगेटिव बायस। ये बायस हमें नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। मान लीजिए आपके साथ दिन भर में 10 अच्छी बातें हुई और एक बुरी। अब होगा क्या? आप उस एक बुरी बात पर ही अटक जाएंगे। पूरा दिन आप उसी एक बुरी बात के बारे में सोचते रहेंगे और बाकी 10 अच्छी बातें भूल जाएंगे। यह हमारे दिमाग की एक सामान्य प्रतिक्रिया है। और फिर शुरू होता है ओवरथिंकिंग का सिलसिला। यह सिलसिला हमें और भी नेगेटिव सोच में धकेल देता है। अरे यार, ये तो मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये सवाल हमें बार बार परेशान करता है। काश मैंने ऐसा ना किया होता। ये पछतावा हमें और भी दुखी कर देता है। बस यही सब सोच सोचकर हम अपनी ही खुशी खराब करते रहते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। तो इसका हल क्या है?
हमें इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। हल है ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। यह एक प्रभावी तरीका है। रोज सोने से पहले 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आदत आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। ये छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं, जैसे किसी ने आपकी मदद की हो या आपने कुछ नया सीखा हो। जैसे आज अच्छा खाना मिला, ये भी एक खुशी की बात हो सकती है। बारिश में भीगने का मौका मिला, ये भी एक यादगार अनुभव हो सकता है। या फिर किसी दोस्त से बात हो गई, ये भी एक खुशी का कारण हो सकता है। इससे आपका दिमाग पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना शुरू करेगा और आप ज्यादा खुश रहेंगे। यह एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, सोशल मीडिया। यह भी हमारी खुशी को प्रभावित करता है। अरे यार, ये सोशल मीडिया भी ना बड़ा ही अजीब चीज है। यह हमें भ्रमित कर सकता है। यहाँ हर कोई परफेक्ट दिखता है। ये एक झूठी छवि प्रस्तुत करता है। किसी के पास बेहतरीन बॉडी है, यह हमें ईर्ष्या का अनुभव कराता है। तो कोई दुनिया घूम रहा है, यह हमें असंतोष का अनुभव कराता है। तो कोई लाखों कमा रहा है और हम अपनी साधारण जिंदगी से असंतुष्ट हो जाते हैं। हम बस उनकी परफेक्ट लाइफ देख देख कर अपनी जिंदगी से कंपेयर करते रहते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। लेकिन दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ वही दिखाते हैं जो वे दिखाना चाहते हैं। ये एक चयनित वास्तविकता है। उनकी जिंदगी में भी उतने ही उतार चढ़ाव होते हैं जितने कि हमारी जिंदगी में। यह एक सामान्य सत्य है। तो बेहतर है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें और अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। यह एक स्वस्थ दृष्टिकोण है। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करने की कोशिश करें। यह एक प्रेरणादायक तरीका है। इससे आपको सच्ची खुशी मिलेगी। यह एक संतोषजनक अनुभव होगा। और अंत में बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है, रिश्ते। ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च भी यही कहती है कि सबसे ज्यादा खुशी हमें अपने प्यारों के साथ समय बिताने से मिलती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। परिवार और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, अपनी बातें शेयर करना, यह हमें मानसिक शांति देता है। एक दूसरे का साथ निभाना, ये सब चीजें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और हमें खुश रहने में मदद करती हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो अपने प्यारों के साथ समय बिताना न भूलें। यह आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा, क्योंकि यही तो असली खुशी है। यह खुशी का सबसे सच्चा और स्थायी स्रोत है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 जादुई टिप्स की जो आपकी लाइफ में खुशियों की बरसात कर देंगे। ये टिप्स न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारेंगे। और हाँ, ये कोई टोटके नहीं है, बल्कि साइंस है, रिसर्च है। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ये क्या भला है? अरे बिल्कुल सिंपल है यार। रोज सुबह उठकर उन 3 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आदत आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपकी सोच को पॉजिटिव बना देगी। और हाँ, इसे लिखने से और भी ज्यादा फायदा होता है। नंबर 2, मेडिटेशन और ध्यान। अब ये मत समझना कि ये सब बाबाओं वाला काम है। मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस कम होता है, मन शांत रहता है और आप ज्यादा खुश रहते हैं। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करके देखो, फर्क खुद दिखेगा। नंबर 3, फिजिकल एक्टिविटी। अरे हाँ भैया, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। रोज सुबह 20 मिनट टहल लो, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, बस इतना ही काफी है। यह आपके शरीर को ताजगी और ऊर्जा से भर देगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो कि एक तरह का हैप्पी हार्मोन है। यह आपको तुरंत अच्छा महसूस कराता है। नंबर 4, एक्ट ऑन काइंडनेस। दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। ये आपके दिल को सुकून और संतोष देता है। किसी जरूरतमंद को पानी पिलाओ, किसी बुजुर्ग को सड़ी ढक पार कराओ या फिर किसी को बस एक मुस्कान दो। यकीन मानो, इससे आपको भी अच्छा लगेगा। नंबर 5, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। हम अक्सर या तो भूतकाल में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन खुशी तो वर्तमान में जीने में है। इसलिए हर पल को जी भर के जियो और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो। जीवन के हर छोटे पल को संजोना ही असली खुशी है। चैप्टर 4। अब सवाल यह है कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। ये आपके दिल को सुकून और संतोष देता है। किसी जरूरतमंद को पानी पिलाओ, किसी बुजुर्ग को सड़ी ढक पार कराओ या फिर किसी को बस एक मुस्कान दो। यकीन मानो, इससे आपको भी अच्छा लगेगा।
नंबर 5, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। हम अक्सर या तो भूतकाल में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन खुशी तो वर्तमान में जीने में है। इसलिए हर पल को जी भर के जियो और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो। जीवन के हर छोटे पल को संजोना ही असली खुशी है। चैप्टर 4। अब सवाल यह है कि इन सब बातों को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं, कैसे बनाएं खुशी को अपनी आदत। चिंता मत करो दोस्तों, यह भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। सबसे पहले तो एक पॉजिटिव रूटीन बनाओ। सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो और अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट से करो। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स करो। जी हाँ, आजकल हम सब अपने फोन के गुलाम बन चुके हैं। दिन भर बस फोन ही घूरते रहते हैं। इससे हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान होता है। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालो जब आप अपने फोन से दूर रहें और कुदरत के करीब रहें। तीसरा, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन हम अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अब ऐसा मत करो यार, छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करो। चौथा, सीखते रहो, बढ़ते रहो। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव रहता है और हमें खुशी महसूस होती है। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करते रहो। नई आउटरो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, जिंदगी न मिलेगी दोबारा।